हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट कर्नाटिक वार के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड वार्स। इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में ट्रेडिशनल राइवलरी थी यूरोप की। यूरोप में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, तो वहाँ भी ब्रिटेन और फ्रेंच आमने सामने थे, जिसका इफेक्ट जो है वो इंडिया के आउटपोस्ट पे भी पड़ा। एक इनमें भी वॉर स्टार्ट हो गई, जिसे हम कर्नाटिक वार के नाम से जानते हैं। सो अ सीरीज ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार स्टार्टेड इन इंडिया ऑल्सो इन द कर्नाटिक रीजन। ठीक है, कर्नाटिक रीजन क्या होता है? कर्नाटिक रीजन वो रीजन है जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है। एट प्रेजेंट वो स्टेट्स हैं तमिलनाडु के। तो वहाँ पे फ्रेंच और इंग्लैंड की वार स्टार्ट हो गई थी। अब इंडिया में जो कर्नाटिक रीजन था उसका नवाब था सतदुल्ला खान। ठीक है, और उसने आरकुट को अपनी कैपिटल बना रखा था। तो उसकी डेथ के बाद दोस्त अली, जो कि उसका नेफ्यू भी था, वो उसका सक्सेसर बना, जो कि मराठाओं द्वारा 1740 में मारा गया। आसफ जाह, जो कि हैदराबाद का निज़ाम था, वह तिरुचिरापल्ली आया और उसने अनवरुद्दीन को अरकुट का नवाब अपॉइंट कर दिया। तो दोस्त अली का सन इन लॉ चंद्र साहिब, उसे ये बात बुरी लगी। ठीक है, क्योंकि वो बनना चाहता था अरकुट का नवाब, लेकिन अनवरुद्दीन को बना दिया गया। तो इस तरीके से चंद्र साहब ने अनवरुद्दीन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी। इतनी सारी इनस्टेबिलिटी चल रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में, यानी इतनी सारी उथल पुथल चल रही थी, तो इंग्लिश और फ्रेंच जो कंपनीज हैं उन्होंने पॉलिटिकली इंटरफेयर शुरू कर दिया हमारी कंट्री में। फर्स्ट कर्नाटिक वार, जो ये दुश्मनी चल रही थी फ्रेंच और इंग्लैंड की ट्रेड को लेकर, ये बिल्कुल अपने चरम सीमा पे थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी आपस में ट्रेड को लेकर दुश्मनी बढ़ गई थी। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने डुप्ले को बुला लिया और पौंडीचेरी का गवर्नर नियुक्त कर दिया उसे 1742 में, फ्रेंच की पोजीशन को मजबूत करने के लिए। उधर यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, जहाँ पर भी इंग्लैंड और फ्रेंच जो है वो आमने सामने थे, और उसका असर इंडिया में भी पड़ा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर स्टार्ट कर दी फ्रेंच के अगेंस्ट 1746 में। और क्या करा, ये एक दूसरे के शिप्स को डुबोने लगे। फ्रेंच शिप्स को इंडियन वाटर्स में डुबो दिया, उन पर हमला कर दिया। अब उसका बदला लेने के लिए डुप्ले ने क्या करा कि जो मॉरिशस का गवर्नर था बर्दनीस, उसको बुलाया और उसकी मदद ली, और उसकी मदद से उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया। इधर जब अनवरुद्दीन ने ये देखा कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने मद्रास को कैप्चर कर लिया है, तो उसने अपनी ह्यूज आर्मी भेजी महतूज खान के अंडर में फ्रेंच फोर्स से लड़ने के लिए। लेकिन जो अनवरुद्दीन की ह्यूज आर्मी थी फ्रेंच फोर्स के सामने टिक नहीं पाई, जबकि फ्रेंच फोर्सेस में बहुत ही कम लोग थे, सैनिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अनवरुद्दीन की आर्मी को हरा दिया। और इस बैटल को नाम दिया गया बैटल ऑफ अद्यार, क्योंकि ये अद्यार नदी के किनारे हुआ था। उधर यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था वो भी अपने एंड पे आ गया था, क्योंकि एक ट्रीटी साइन की गई थी एक्सला चैपल, जो कि 1748 में साइन की गई। और उसके साइन होने के बाद जब वहाँ पे वॉर ख़त्म हो गया, इस तरह से इंडिया में भी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का एंड हो गया। तो ये था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में। थैंक यू।